On this video I will discuss the correlation and regression. तो now what is the meaning of correlation? इसमें दो वेरिएबल के बीच में हमें रिलेट करना है कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कितना कोरिलेट कर रहे हैं. ठीक है, इसकी डिफिनीशन है दो लाइन में. द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स the relationship between two variables such that a change in one variable results in change in the other, and also greater change and also a greater change in one variable results in a corresponding greater change in the other. Is known as correlation. ठीक है, ये तो कोरिलेशन का मतलब हुआ. हमने यहाँ पे लिखा रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच दैट ए चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन चेंज इन द अदर. ठीक है, एक वेरिएबल को चेंज करें दूसरे में चेंज होगा. एंड आल्सो ग्रेटर चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन ए करस्पॉन्डिंग ग्रेटर चेंज इन अदर इज नोन एज कोरिलेशन. ठीक है, तो ऐसे किसी एक वेरिएबल को हम अगर व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन वेरिएबल result in increase or decrease in other, the correlation said to be positive. अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं दूसरा वेरिएबल भी हमारा जो इंक्रीज करता है, अगर पहला डिक्रीज कर दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं. इसी सीक्वेंस में इट इज सेड टू बी नेगेटिव और इनवर्स व्हेन एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा. एक को इंक्रीज करें दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दूसरे को डिक्रीज करें तो पहला इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है ना, तो उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कोरिलेशन का मतलब से समझिएगा. इसके बाद आता है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर और डॉट डायग्राम तो यहाँ पे है कि स्केटर, इसकी फिगर पहले हम बता दें आपको. इस तरीके से कोई हमारे पास में पॉइंट का कलेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है. यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास तरीके से पॉइंट हैं, डॉट 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 डॉट, ये बहुत सारे पॉइंट हमारे पास में. और इसमें कोई स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना, मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया. तो एक फिगर आपकी इस तरीके से बन सकती है, दूसरी फिगर इसी तरीके से और ये हो सकती है. सब कुछ कीजिए कि इस तरीके से हो कि बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से बन रहे हो, लाइक दिस. ठीक है ना, ये इस तरीके से बन रहे हैं. तो यहाँ पे कर्व ऐसे करके हमने ट्रेस कर दिया, यानी जिस कर्व जिस लाइन के सराउंडिंग में सारे पॉइंट हमारे आसपास आ जाएं उसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं. अगर वही फिगर इस तरीके से बन जाए, ये फिगर ऐसे बन जाए, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे करके, ऐसे पॉइंट बन जाए. ठीक है ना, ये ऐसे पॉइंट बन जाए. अब इसमें कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो सारे पॉइंट इसके स्कैटर्ड उसके आस पास नियर अबाउट में हो.
तो ये स्कैटर डायग्राम नहीं होगा, ये हमारा जो है ये स्कैटर डायग्राम होंगे। तो यही भाषा यहाँ पे लिखना है। सपोज वी प्लॉट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, सपोज वी प्लॉट द corresponding we plot the corresponding values of two variables on a graph paper, ठीक है ना। ग्राफ पेपर रेफर टू परपेंडिकुलर एक्सिस, टू परपेंडिकुलर एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। टेकिंग वन वेरिएबल, ये हमें लिखने डायग्राम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, चलिए नोट कर देता हूँ। टेकिंग one variable as abscissa मीन्स होता है एक्स एक्सिस, abscissa and other is ordinate, ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाई एक्सिस होता है, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है बाई एक्सिस, ठीक है। ये तो द डायग्राम सो ऑब्टेन्ड, is called scatter diagram और डॉट डायग्राम, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमने जो आपसे बोला था, सपोज वी प्लॉट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ऑन ए ग्राफ पेपर referred to perpendicular axis, taking one variable as abscissa and other is ordinate. Diagram so obtained is called the scatter diagram or dot diagram. तो उसके करस्पॉन्डिंग में सारे पॉइंट आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट है कि कोवेरिएंस क्या होता है। कोवेरिएंस कोवेरिएंस में है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल, two variables such that corresponding to each values, such that the corresponding to each value xi, each value xi, I is equal to 1 2 dot dot n of x, the variable by x, I equal to 1 dot n of x, the variable of by the variable by takes values by I, then the covariance of xy, then the covariance of x and y of x and y denoted by covariance x y, ठीक है।
and is defined as is defined as covariance x by covariance x by is equal to 1/n और यहाँ पे सिग्मा एक्स आई माइनस का एक्स बार और इनटू में बाई आई माइनस बाई बार, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। हमें सिर्फ इतनी बात ही याद रखना है। ऊपर जो हमने भाषा लिखी उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि एक्स और बाई दो वेरिएबल है, जहाँ एक्स की वैल्यू एक्स आई x1 से xn तक वेरी करता है और बाकी उसके करस्पॉन्डिंग बाई आई की जो बाई की वैल्यू है या बाई आई की वैल्यू बाई 1 से लेकर बाई n तक वेरी करती है। कोवेरिएंस को हम कोवेरिएंस एक्स वाई से नोट करते हैं, फॉर्मूला आपके पास ये है। अल्टीमेटली कोवेरिएंस एक्स वाई को वन पालन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और बाई आई माइनस बाई बार, इतनी बात हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में मेन मुद्दे पे कि व्हाट इज़ द कोरिलेशन। कोरिलेशन का जो पूरा नाम है इसको बोलते हैं कर्ल पियर्सन, PERSON, पियर्सन्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। पूरा नाम ये है इसका, कर्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। शॉर्ट में इसको हम लोग को सिर्फ कोरिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कोफिशिएंट कोरिलेशन की बात है वही एक्स और बाई के बीच में कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट कोरिलेशंस क्या है, बस उस बात के लिए एक लाइन थोड़ा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट between two variables x and y, x and y usually denoted by rx by, आप ऐसे लिखो या आर एक्स बाई सफिक्स में लिखो, आर एक्स बाई आर करके लिख दीजिए। आर एक्स बाई इज ए numerical coefficient correlation between two variables x and y is denoted by rx by or x by is defined as आर एक्स बाई इक्वल टू, मोस्टली हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे आर एक्स बाई करके, ठीक है ना। तो आर एक्स बाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और इनटू बाई आई माइनस बाई बार और अपान में और रूट और यहाँ पे सिग्मा ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू में ये सिग्मा, सॉरी ये रूट नहीं है, यहाँ पे सिग्मा है, ये सिग्मा बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर, ये साइन नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया कोफिशिएंट कोरिलेशन का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। जहाँ पे एक्स बार बाई बार ये मीन वैल्यूज है एक्स और बाई की, ठीक है। तो वेयर लिख भी सकते हैं यहाँ पे, वेयर एक्स बार मीन्स ये सिग्मा एक्स आई अपान एन है और सिमिलरली बाई बार का मतलब है सिग्मा बाई आई और अपान में एन है। इन एक्स बार बाई बार की ये मीन वैल्यूज हैं, एक्स बार बाई बार। तो नाउ नेक्स्ट पेज, तो अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसको थोड़ा रिपीट कर देना है हम लोग। ये आर एक्स बाई इज इक्वल टू मैंने लिखा था सिग्मा यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार और बाई आई माइनस बाई बार और अपान में ये पूरे पे रूट है, यहाँ पे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार
का होल स्क्वायर और सिग्मा बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट कोरिलेशंस, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? कर्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। शॉर्ट में हम लोग इसको कोएफिशिएंट कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम ऊपर n से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर दें इसी फॉर्मूले में, तो देखो क्या बनता है, आर एक्स बाई इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये बन गया बाई आई माइनस बाई बार, और अपान रूट के अंदर जाएगा तो n स्क्वायर बन जाएगा। n स्क्वायर मतलब 1/n, ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया, इंटू में 1/n, और ये सिग्मा बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे हाँ ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला ये बन गया जा करके, ठीक है। ऊपर क्या बन गया, ऊपर वाले हमने बोला था कोवेरियंस एक्स बाई, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वेरियंस एक्स है, ठीक है। एक फॉर्मूला, तो वेरियंस ऑफ बाई इक्वल टू, ये सिग्मा बाई से इसको डिनोट करते हैं 1/n सिग्मा बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ बाई हो गया। यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट में एस डी ऑफ एक्स भी कहते हैं। एस डी ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स। ये सिग्मा रूट में वैल्यू आएगी 1/n और सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो रूट 1/n, तो इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स रूट में 1/n सिग्मा, तो इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। नेक्स्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी हम लोग कोवेरियंस की बात किया था ये, ठीक है। अब इसी फार्मूले को, ये जितने फार्मूले अब इसमें हम यूज़ कर लें यहाँ पे, तो देयरफॉर कोवेरियंस एक्स बाई इज इक्वल टू, ऊपर की वैल्यू को हम बोल सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स बाई, और अपान में इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, 1/n सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई हो जाएगा। ये वैल्यू सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई, एन चूँकि अगर इसमें हम n स्क्वायर कर लें, या इसको हम यहाँ पर जैसे ही लिखा सिग्मा एक्स सिग्मा बाई, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई कह सकते हैं, ठीक है। 1/रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका सिग्मा एक्स हो गया, ये वैल्यू सिग्मा बाई हो गई। तो कोवेरियंस एक्स बाई का एक फॉर्मूला आपका ए भी हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ए भी हो गया। अब इसी को आगे हम एक फॉर्मेट और प्रोसीड कर सकते हैं इसी चीज़ को, कि जो फॉर्मूला हमारे पास ये ऊपर लिखा था, इस वैल्यू में थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें कि आर एक्स बाई इज इक्वल टू 1/n, और यहाँ पे ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार है, और ये बाई आई माइनस बाई बार है, अपान में और रूट ये 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इंटू में 1/n सिग्मा बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर है, ठीक है। इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, 1/n ये सिग्मा एक्स आई और बाई आई न मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स बार बाई आई, फिर माइनस एक्स बाई बार
बाई बार और एक्स आई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये एक्स बार बाई बार तो प्लस का एक्स बार और बाई बार हो गया। सिमिलरली अपान में और ये रूट में वैल्यू है, इनका भी मल्टीप्लाई कर दो। 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्स बार और एक्स आई हो गया। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी सिग्मा बाई आई का होल स्क्वायर प्लस बाई बार स्क्वायर और माइनस बाई बार और ये बाई आई 2 ये भी करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड और आएगा 2, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आगे साइन आगे है इधर। तो इसमें अगर हम एन से अंदर एन अंदर ले जाए तो ये वैल्यू 1/n सिग्मा एक्स आई और ये बाई आई, इसमें एक्स बार जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, मीन है वैल्यू, तो यहाँ पे सिग्मा बाई आई अपान हम एन कह सकते हैं। यहाँ पे बाई बार बाहर हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई अपान में एन आ जाएगा। ये एक्स बार बाई बार कांस्टेंट वैल्यू है तो सिग्मा 1 और अपान में एन, बाहर वाला ये एन अंदर मल्टीप्लाइड। ऐसे नीचे की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/n रूट के अंदर, ये रूट में जाएगा तो ये पूरा रूट है ऐसे। यहाँ पे 1/n सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक्स बार स्क्वायर तो सिग्मा 1/n हो जाएगा माइनस का 2x बार, ये सिग्मा एक्स आई और अपान में n हो जाएगा। ऐसे बाई के लिए अगला टर्म्स है 1/n सिग्मा बाई आई स्क्वायर प्लस ये बाई बार स्क्वायर सिग्मा 1/n और माइनस का 2 बाई बार और ये सिग्मा बाई आई अपान n हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बनती है 1/n सिग्मा एक्स आई और ये बाई आई माइनस ये बाई बार, तो यहाँ से माइनस का एक्स बार बाई बार और ये वैल्यू बाई बार है, सिग्मा एक्स आई अपान ये एक्स बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस का हो गया एक्स बार बाई बार, एक्स बार बाई बार, सिग्मा 1 का मतलब एन, ये एन हो गया, ये एन कैंसिल हो गया, ये एक्स बार बाई बार, ये एक्स बार बाई कैंसिल हो गया एंड टोटल अपान यहाँ पे ये रूट हो जाएगा वैल्यू 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस ये एक्स बार स्क्वायर सिग्मा 1/n कैंसिल, ये एक्स बार स्क्वायर हो गया, ये एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये एक्स बार ए बी एक्स आई अपान एन एक्स बार हो गया तो एक्स बार ये एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। ऐसे यहाँ पे 1/n सिग्मा बाई आई स्क्वायर प्लस बाई बार स्क्वायर, ये 1 कैंसिल हो गया एन और माइनस के ये 2 ये बाई बार का होल स्क्वायर बना देगा इक्वल टू 1/n ये सिग्मा एक्स आई बाई आई बना और यहाँ से माइनस का एक्स बार बाई बार। अब एक्स बार बाई बार को अगर सिग्मा एक्स आई में कन्वर्ट करें, सिग्मा एक्स पाई एन हो गया और सिग्मा बाई आई अपान में एन हो जाएगा एंड टोटल अपान ये वैल्यू हो जाएगी रूट 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस का एक्स बार को हम सिग्मा एक्स आई अपान एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 1/n सिग्मा बाई आई सिग्मा बाई आई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से बाई बार को हम लिखेंगे सिग्मा बाई आई और अपान एन का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बना है इस तरीके से। अब इसको अगर हम ये एन स्क्वायर एलसीएम कर दें, नीचे का एन स्क्वायर एलसीएम कर दें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो बन रहा है हमारे पास में, या मैं यहाँ देखो लिख दे रहा हूँ, एन स्क्वायर बना है एलसीएम, एन स्क्वायर एलसीएम को यहाँ एन मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी एन सिग्मा आई और बाई आई माइनस यहाँ पे सिग्मा एक्स आई और बाई आई बन गया, सिग्मा बाई आई सॉरी, यहाँ पे वैल्यू ये सिग्मा बाई आई हो गया एंड टोटल अपान ये जो रूट में वैल्यू जा रही है रूट यहाँ पे सिग्मा, ये जो एन स्क्वायर होगा नीचे का एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर सेम करो, यहाँ एन मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो एन
सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है ना। नीचे एन स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर एलसीएम करोगे, यहाँ का एन स्क्वायर एलसीएम होगा तो एन की पावर 4 आएगा मल्टीप्लाई होने पर, बाहर रूट के बाद एन स्क्वायर, ऊपर का नीचे का, ऊपर का एलसीएम एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में वैल्यू, दूसरी भी वैल्यू यही आएगी कि एन सिग्मा बाई आई का होल स्क्वायर माइनस ये सिग्मा बाई आई का होल स्क्वायर। ये चीज़ हम अभी अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारे पास में आ गया कि आर एक्स बाई इज इक्वल टू ई एन, ये सिग्मा एक्स आई बाई आई और माइनस सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा बाई आई एंड टोटल अपॉन रूट एन सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। दूसरे ब्रैकेट में एन सिग्मा बाई आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई आई का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मेट हमारा इस तरीके से ये बन गया, जहाँ पे एक्स आई बाई आई लिखा हुआ है। देखिए शॉर्ट में और ऐसे भी लिखते हैं कि एन ये सिग्मा एक्स बाई कर दिया, फिर माइनस का सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई, आप ऐसे भी लिखोगे। आई अंडरस्टूड हो गया। फिर यहाँ पे रूट में ये एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आई हम कहीं पे भी ना लिखे तो भी चलेगा। ये सिग्मा बाई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर और सिग्मा बाई का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। तो एक फॉर्मेट आपका ये भी हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये लास्ट वाला। अल्टीमेटली बीच में जो भी हमने सॉल्व किया हुआ है वो सिर्फ बताने के लिए ये फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली याद करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम क्वेश्चन करने में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो नाउ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड the coefficient correlation. Find the coefficient of correlation. Find the coefficient correlation of correlation between the values of x and y, एक्स और बाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। एक्स गिवन है 1, 3, 5, 7, 8 और 10। वैल्यू गिवन है 8, 12, 15, 17, 18 और 20, ठीक है। ये वैल्यूज़ गिवन है और इस पे हमें ये, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमारे पास में उसके बेस पे हम एक टेबल जनरेट करेंगे। तो फॉर सोल्यूशन, तो हियर n इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n यहाँ पे हमारा 6 हो गया, ठीक है। n क्या हो गया 6। जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनकी काउंटिंग होता है n। अब इसके बाद में इसके बेस पे हमें टेबल बनाएंगे जो फॉर्मूले में यूज होता है। हमारे पास जो फॉर्मूला था अभी जस्ट देखिए ये वाला, सिग्मा एक्स आई बाई आई, यानी एक्स की वैल्यू बाई का उनका मल्टीप्लाई करने से कॉलम बनेगा, एक सिग्मा एक्स का कॉलम बनेगा, एक सिग्मा बाई का कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉलम बनेगा, सिग्मा एक्स जो वैल्यू आए उस होल स्क्वायर कर लेंगे और बाई स्क्वायर का एक कॉलम बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले में यूज हुए तो उनके बेस पे कॉलम, सबसे पहला कॉलम एक्स का, ठीक है, जो वैल्यू में एक्स की गिवन है, ये एक्स का कॉलम हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 1, 3, 5, 7, 8 और 10। फिर बाई का कॉलम 8, 12, 15, 17, 18 और ये 20 हो गया, ठीक है। ये बाई का कॉलम हो गया। इसके बाद में हमें एक्स स्क्वायर का भी कॉलम चाहिए,
और एक बाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और एक एक्स बाई का भी कॉलम चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 100, 10 का 100 हो गया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कर लिया। बाई के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर 64, 144, 15 का 225, 17 का 249, 16, 289, 289 और 18 का 324, 324, 20 का 400 होता है, ठीक है। अब एक्स बाई का मल्टीप्लाई, एक्स बाई ये है 8 बन जा 8 हो गया, 3 36 हो गया, 36, 25 पंचे 125 हो गया, और 49 7 निम 63 की 3 और 7 चौक 28 और 28 और 6 34, 343 एक्स बाई किसका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, अरे गड़बड़ हो गया, 8 हो गया, 32 15 ये सब गड़बड़ हो रहा, 15 5 जा 75, 17 7 जा 17 7 जा 119 होता है, ये वैल्यू 119 हो गई। फिर ये 144 हो जाएगा, 18 8 जा और 10 200 हो गया, ठीक है। इनका सबका सम कर लो, जो सम की वैल्यू आएगी तो इसको किससे कहेंगे, सिग्मा एक्स कहेंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू 34, सिग्मा बाई की वैल्यू, सिग्मा बाई सम करेंगे तो 90 आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर इसको सम करेगा 248 मिलेगा। यहाँ पे सिग्मा बाई स्क्वायर इसको सम करेंगे 1446 मिलेगा, और सिग्मा एक्स बाई का सम 582 मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम लोग चेक करते हुए रखेंगे। तो नाउ कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन आर एक्स बाई इज गिवन बाई, ठीक है ना। तो आर एक्स बाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, एन सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा बाई, और अपान में क्या था, रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। फिर दूसरे में क्या था, एन सिग्मा बाई स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनकी सबकी वैल्यू रखना, एन की वैल्यू क्या थी 6, ये वैल्यू 6 हो गई। सिग्मा एक्स बाई की वैल्यू 582 हो गया, फिर माइनस सिग्मा एक्स 34 हो गया, 34। सिग्मा बाई की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे 90 लिख दिया, एंड टोटल अपान, और ये वैल्यू रूट के अंदर, एन की वैल्यू 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 248, तो 248 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 34 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। फिर 6 इंटू सिग्मा बाई का स्क्वायर, ये 1446 है, फिर माइनस का सिग्मा बाई की वैल्यू 90 है, 90 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है। यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेशन करेंगे, और इसकी वैल्यू हमें जो मिल रही है 0.9879। जो आर की वैल्यू है कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा आंसर, 9879 ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 से 1, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होता है यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन और कराएंगे। थैंक यू क्लास।